और जो स्टॉक आज मैंने आपके लिए चुना है वो है पॉलीप्लेक्स। यहां पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है तकरीबन 990 रुपए के टारगेट के साथ। इस वक्त ये करीब 774 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा। दिन के हाईस पे यहां पर एक शानदार ब्रेकआउट बना है और प्रकाश इस पर आपको एक तकनीकी राय देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरी नजर इस स्टॉक पे क्यों पड़ी है और मैं यहां पे क्या देख रहा हूं। देखिए, एक जो खबर आ रही है 990 के टारगेट, ध्यान रखिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर ये आ रही है कि पिछले क्वार्टर के दौरान मॉर्गन स्टैनले एशिया ने यहां पर करीब 1.25% हिस्सा एक्वायर किया है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने कहा लाइए जरा देखते हैं यहां पे बड़े खिलाड़ियों की नजर में कितना ये स्टॉक है, क्योंकि हाल में ये थोड़ा करेक्ट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, और अगर कंसोलिडेशन के टाइम पे बड़े खिलाड़ी FIIs एंटर हो रहे हैं तो और कौन कौन आ रहा है ये मैंने देखने की कोशिश की। टोटल FI होल्डिंग यहां पे आपको 7% के आसपास दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग करीब 4.5% दिखाई देगी। और यहां पर मैंने ये भी देखा, देखिए सुनील सिंघानिया साहब का बैकर्स फंड है, उसकी हिस्सेदारी है। आकाश भंसाली एक और जाने माने मार्की इन्वेस्टर हैं, उनकी हिस्सेदारी यहां पर है। तो काफी बड़े दिग्गज निवेशकों का ये फेवरेट है और यहां पर हम देखते हैं कि बड़े खिलाड़ियों की नजर काफी हद तक रहती है। गिरावट में उनकी ओर से और खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो पहली वजह जिसके चलते मैं आपको पॉलीप्लेक्स में आज खरीदारी करने की राय दे रहा हूं, यह पहली वजह है। दूसरी वजह यहां पर खरीदारी करने की जो बनती है वो यह है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से कंजम्पशन डिमांड में बूस्ट आ रहा है उसका पूरा फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा पैकेजिंग कंपनीज को। और ये हमारा एक फेवरेट पैकेजिंग सेगमेंट का स्टॉक हमेशा रहा है और आज भी हम आपको यहां पर इस लेवल पर काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री करने की राय दे रहे हैं। लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर की, ध्यान रखिए। और PET का इस्तेमाल जो इनके खास प्रोडक्शन करते हैं उसका इस्तेमाल ना केवल पैकेजिंग में होता है बल्कि सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेस में होता है, कई सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है जिसका पूरा फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। एक बात ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसकी बुक वैल्यू है 965 रुपए और अभी अपने बुक वैल्यू से करीब करीब 200 रुपए के डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से जाहिर है कि इस समय ये जो लेवल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे हैं जहां पे आपको अट्रैक्टिव लगेगा वैल्यूएशन और यहां पर एंट्री लेने का साफ मौका बनता हुआ आपको दिखाई देता है। चौथी वजह यहां पर क्यों चुना है ये स्टॉक हमने, इसकी नेटवर्थ है करीब 3000 करोड़ रुपए और मार्केट कैप अगर आप इस समय देखेंगे तो वो आपको तकरीबन 2400 करोड़ रुपए की नजर आएगी। तो नेटवर्थ के सामने बड़े डिस्काउंट पे है, यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको नेटवर्थ के भरोसे ही देखते हैं, जो इनके पास दरअसल पैसे हैं, कैपिटल है इनके बुक में, उस पर भी देखते हैं तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सेगमेंट में जहां इतनी जबरदस्त डिमांड है, ग्रोइंग सेगमेंट है, वहां पर आपको नेटवर्थ और बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे शेयर मिले तो जाहिर है कि बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। इसने पहले शानदार परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद थोड़ी स्ट्रक्चरिंग हुई, नए शेयर्स आए और उसके बाद आपने यहां पर फिर से जो रिकवरी देखी है ये नए हाइज बनाने की तरफ जा रहा है। ये पूरा कन्विक्शन नजर आता है। क्यों? अगली वजह, डिविडेंड यील्ड है 2.3% पिछले 4 क्वार्टर के डिविडेंड के ऊपर। पिछले साल और ज्यादा डिविडेंड दिया था, इस बार मार्च क्वार्टर में चूंकि थोड़ा प्रेशर रहा, तो अगर आप फिर भी देखें तो 2.5% की डिविडेंड यील्ड आती है। अगर हिस्टोरिक डिविडेंड का इनका एवरेज निकाल कर देखें तो ये डिविडेंड यील्ड ना केवल सस्टेन होगी बल्कि बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका भरोसा मुझे इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देता है। कैश रिच कंपनी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल शानदार डिविडेंड इसने लगातार दिया है। पांचवी बात, वैल्यूएशन मैट्रिक में हम ईपीएस और पीई पे नजर डालते हैं। देखिए 119 रुपए का ईपीएस इसने पिछले 4 क्वार्टर में किया है, उसके हिसाब से इस लेवल पे 758 पे इसका पी बैठता है करीबन 6.25, जो कि अट्रैक्टिव दिखाई देता है और इसलिए आपको यहां से एक तेजी का मूव साफ तौर पे बनता हुआ नजर आएगा। कई सारे पैकेजिंग कंपनीज के स्टॉक है जो डबल डिजिट में उससे भी बेहतर वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। तो हर नजरिए से आप देखिए ये स्टॉक मजबूत दिखाई देता है, बड़े खिलाड़ियों की नजर में है, ग्रोथ अच्छी है, डिमांड अच्छी है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, चाहे बुक वैल्यू देखिए, पी देखिए, डिविडेंड यील्ड देखिए या कोई भी और पैरामीटर जो आपको पसंद आता है उस पर देखिए, इसलिए यहां पर तेजी है। प्रकाश जी, आपके चार्ट क्या कहते हैं ये बताइए। मेरा टारगेट तो है 990, आपके चार्ट का टारगेट क्या बन रहा है? ब्रेकआउट तो दिख रहा है मुझे चार्ट पे। मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है 650 में पॉलीप्लेक्स में बहुत बढ़िया है, जहां पर होना चाहिए था वहीं पर सपोर्ट मिला है। वॉल्यूम्स कम होते हैं इसलिए जो आपके टारगेट्स है उसको अचीव होने का बहुत ही अच्छा चांस है। ब्रेकआउट मिला है करीब, यस जो आप बोल रहे हैं ब्रेकआउट की, यस ब्रेकआउट मिला है करीब अराउंड 740 750 में। मेरे ख्याल से ये स्टॉक ले लेना चाहिए और स्टॉक मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स कभी कभी कम हो जाते हैं, लेकिन ले लेना चाहिए। 15 दिन का अच्छा कंसोलिडेशन मिला, उसके बाद ब्रेकआउट मिला,
लेकिन भी अच्छे जोन से मिला है। मेरा टारगेट भी करीब 1000 के आसपास ही है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यस पॉलीप्लेक्स मुझे बढ़िया लगता है। ओके, तो आपके हिसाब से यहां पर खरीदारी का मौका साफ तौर पे नजर आता है पॉलीप्लेक्स। यह है आज का स्टॉक जिस पर आपको फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।